Okay, so beta we are going to discuss now depreciation. Depreciation may we have already done in the class two methods. There are two methods in which depreciation can be charged. One is straight line method and other is diminishing balance method. जिसको हम written down value method भी कहते हैं, diminishing balance method, decreasing installment, so many names are there. What is the difference? Basic difference between the two is that fixed installment method या fixed ये जो straight line method जो है, in this what will happen? Every time when we have to calculate depreciation, we have to see the cost price of the machine. For example, हमने एक machine purchase करी है, हमने machinery कौन बनाया? We have purchased the machinery. और मशीनरी की जो कॉस्ट प्राइस है थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है जी। तो बैंक अकाउंट में लिख दिया मशीनरी परचेज फॉर 1 लाख रुपीस और डेट है उसकी 1 अक्टूबर 2020। किस डेट को मैंने मशीनरी परचेज की? 1 अक्टूबर। ये वाली लाइट बंद कर दो, फिर मुझे बोर्ड पे पढ़े। हाँ बस अब ओके। तो फर्स्ट एंट्री इज दैट वी हैव परचेज्ड अ मशीनरी फॉर 1 लाख रुपीस और यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन में जानी थी 31 मार्च को, ठीक है जी। तो बाय डेप्रिसिएशन जब मैंने कैलकुलेट करनी है तो मैंने डेप्रिसिएशन किसमें कैलकुलेट करनी है बेटे? 1 लाख रुपीस के ऊपर मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट, क्लियर? किसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है मैंने? 1 लाख रुपीस। Depreciation given, for example, is 10%. So 10% ऐसे लगा देंगे। Now please keep it in mind every time. अब ये question जब तक चलेगा 2 साल 3 साल 4 साल, every time depreciation इसी amount पे लगेगी। किस पे लगेगी? जो उसका opening balance है, जिसको हम cost price भी कहते हैं। तो 1 लाख का 10% आ जाएगा 10,000, but that is for the full year. Then we have to see क्योंकि नई मशीन ली है, वो कब ली थी? 1 अक्टूबर को। So months, how many months are there? October, November, December, January, February, March. So 6 months are there for this in this year. For 6 month machine मेरे पास है। तो मैंने 6 month कैसे कैलकुलेट करनी है? 6 divided by 12. So like this I will calculate depreciation for 6 months. यहाँ पे लिख दो 5,000 आ गया, बचा कितना? 95,000 बच गया। तो हम कैसे लिखते थे? बाय बैलेंस करना, ठीक है जी। बच गया 95,000। यहाँ पे 1 अप्रैल 2021 को मेरे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया 95,000। अब इस ईयर में ना कोई परचेज नहीं ना कोई सेल, तो डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड फॉर द फुल ईयर, पूरे साल की निकालनी पड़ेगी। व्हेन आई विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, तो किस अमाउंट में कैलकुलेट करनी है? I have already told you on this amount, the cost price of the machinery purchase. कितने की मशीनरी है क्या कर रही है? तो 1 लाख के ऊपर 10%. Now we will not calculate months, क्योंकि from 1st April till 31st March पूरा साल मशीन मेरे पास थी, तो 31st March पर 10% मतलब 10,000 depreciation, बचा कितना? 85,000 is left. This way I will write. And this method is called as, क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। बिकॉज मान लो आगे नेक्स्ट ईयर फिर 10,000, फिर 10,000, फिर 10,000, लाइक दिस एवरी ईयर 10,000 डेप्रिसिएशन विल बी देयर। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। क्लियर? क्लियर सर? इसके अलावा समटाइम्स बेटे क्वेश्चन में परसेंटेज इज नॉट गिवन, then what we can do? In case percentage is not given, then what will be given? Life asset की given होगी। क्या given होगी? Estimated life। जैसे for example question says the estimated life of the asset is 10 years या 5 years। 5 years estimated life, तो कितनी depreciation every year will be charged?
1 लाख रुपीस की मशीन 5 इयर्स चलने वाली है, तो एवरी ईयर कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी? 20,000 की डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज एवरी ईयर। क्लियर है? सो दिस वे हमने एक बार कैलकुलेट करनी, फिर इसके ऊपर मंथ लगा देंगे। जैसे मान लो फर्स्ट टाइम जब करेंगे तो 6 मंथ थे, तो इसके ऊपर 6 मंथ कैलकुलेट करने आते हैं। 20,000 के 6 मंथ कैसे लगेंगे? 6/12 करके, 9 मंथ है तो 9/12 करके, लाइक दिस वी कैन कैलकुलेट एंड देन वी कैन। इन केस आपको एस्टिमेटेड लाइफ के साथ स्क्रैप वैल्यू इज आल्सो गिवन। क्या गिवन है? स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मतलब आफ्टर 5 इयर्स जब मशीन खत्म हो जाएगी तो उसका जो बचा हुआ स्ट्रक्चर होगा दैट कैन बी सोल्ड इन स्क्रैप, तो बाद में जिसको हम बोलते हैं स्क्रैप में बेचेंगे एंड वी मे गेट फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीस मिल जाएंगे। कितने पैसे मिल सकते हैं? 10,000 रुपीस। फिर हम क्या करेंगे? तो हमारा डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब फॉर्मूला विल बिकम कॉस्ट प्राइस माइनस scrap value divided by estimated life of the asset. Now my value will become how much? 1 लाख रुपीस था पहले, इसको 5 से डिवाइड किया था। अब मैं क्या करूंगी? 1 लाख रुपीस में से पहले माइनस करूंगी 10,000, फिर डिवाइड करूंगी 5 से, तो इट विल बी कितना है? 90,000 डिवाइडेड बाय 5। क्या है तुमको कैलकुलेशन नहीं आती है? हाउ मच? 18,000. So my depreciation's value will reduce. Earlier my depreciation was 20,000. तो 10,000 बच गए 5 साल के हिसाब से 2,000 पर ईयर 5 years के लिए। तो now my depreciation will become 18,000. So you have to learn these formulas. एक तो ये फॉर्मूला हो गया डेप्रिसिएशन का, कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो सिंपल फॉर्मूला इज कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। ठीक है जी? इन केस यू हैव कैलकुलेटेड द डेप्रिसिएशन, आपकी डेप्रिसिएशन आ गई है 20,000 और आपको क्वेश्चन में रेट पूछा है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताओ। कैन यू कैलकुलेट रेट? कैसे निकालते हैं रेट? निकालने का देन आपको फॉर्मूला विल बी डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट मल्टीप्लाइड बाय 100। कितने परसेंट आ गया निकाल के बताइए। इसी क्वेश्चन में 20,000 के हिसाब से 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आ गया? 20,000 18% हो गया। मैंने 20,000 बोला, वो लिखा भी है सामने डेप्रिसिएशन 20,000, तो कितना आ गया? 20% आ गया। सो दिस कैन कम, जैसे एमसीक्यूज में 1 मार्क में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको डेप्रिसिएशन दी है, कॉस्ट प्राइस दी है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालो, या फिर आपको ये इंफॉर्मेशन दी है सीपी स्क्रैप वैल्यू लाई, तो पहले डेप्रिसिएशन निकालो फिर रेट निकालो। क्लियर है? क्लियर है सब? हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन वो भी क्लियर है सबको? चलिए कर देते हैं या आपको एक्सपर्ट करिए। लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमारा चल रहा है। अब इस क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल एक और थर्ड ईयर आ गया। थर्ड ईयर में क्या हुआ? वन न्यू मशीनरी इज बीइंग परचेज, एक और मशीनरी परचेज कर ली हमने। सो व्हाट वी विल डू? पहले तो बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच? 85,000 को बैलेंस ही बचा हुआ। और इसी ईयर में हमने 1 जुलाई को एक न्यू मशीनरी परचेज की, बैंक अकाउंट 50,000। ठीक है जी, ये इंफॉर्मेशन। और साथ में लिखा है कि ऑन द सेम डेट जो पुरानी मशीनरी थी वो हमारी 80,000 में सेल होगी। कितने में सेल होगी? किस डेट को सेल होगी ये मैं यहाँ लिख रही हूँ, 1 जुलाई को
जो मेरी मशीन थी वो सोल्ड हो गई है फॉर 80,000 रुपीज। अब मुझे इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जो मैंने मशीन सेल की है। तो मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया हुआ है whenever a machine is being sold तो three things we have to calculate। कौन से three things? एक तो हमें डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी उस डेट तक की, दूसरा हमें बाय बैंक लिख देती हूँ जो सेल का अमाउंट है, और तीसरा हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना पड़ता है, हमें प्रॉफिट और लॉस। अब मैंने यहाँ लिख दिया है अगर प्रॉफिट होगा तो इस साइड, अगर लॉस होगा तो इस साइड, लाइक दिस इट विल वर्क। ठीक है जी, 1720 डन। अब कैलकुलेट करके देखते हैं 85,000 की डेप्रिसिएशन किस पे लगानी है, पहले भी बताया था स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। तो मुझे डेप्रिसिएशन लगानी है 1 लाख के ऊपर। 1 लाख के ऊपर कितने महीने की डेप्रिसिएशन मिलेगी, हाउ मेनी मंथ्स, अप्रैल मई जून, जुलाई का फर्स्ट है नेक्स्ट ईयर, 3 मंथ की डेप्रिसिएशन लगाइए जी, 3 मंथ और 10%, सीधा 10,000 मिलेगा। अगर डेप्रिसिएशन 10,000 है 3 मंथ का कितना है, 2500 आ गया जी। तो 2500 हमारी डेप्रिसिएशन। एक चीज आ गई, पहले वो ही लिख दें। अब आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू इसकी कितनी थी, 85,000, उसमें से 2500 माइनस किया, हाउ मच इज लेफ्ट, 85,000 में से माइनस किया 2500, कितना बच गया, 82,500 इज द प्रेजेंट वैल्यू। किस डेट को, किस डेट की वैल्यू लिखी है मैंने, 1 जुलाई को मेरी मशीन की वैल्यू थी हाउ मच, 82,500, और सेल कितने की हो गई उसकी, 80,000 की। तो लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ मेरा, हाउ मच लॉस, 2500 हो गया लॉस। बैंक में आके 80,000 की सेल हो गई और 2500 का लॉस हो गया। ठीक है जी, किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क मी नाउ अगेन। सो फर्स्ट मशीनरी इज बीइंग डन नाउ, सेकंड मशीनरी इज देयर, इसकी डेप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी। इसकी डेप्रिसिएशन तो तभी लगेगी 31 मार्च को। तो हाउ मेनी मंथ्स दिस मशीन वाज विद अस, फ्रॉम जुलाई टिल मार्च, 9 मंथ। तो 50,000 का 10% और 9 मंथ लगाइए, करिए कैलकुलेट। 50,000 का 9% 5,000, 5,000 का 9 मंथ वो आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4, 3 डिवाइडेड बाय 4 आ गया ना 5,000। 3750 आ गया। So my depreciation will become by depreciation account 3,750। एंड में क्या करना है मैंने, बैलेंस कैरिड आउट निकालना। कैसे आएगा, फर्स्ट मशीन का तो टोटल डन, ये रीचेक करने के लिए इस सारे का टोटल 85,000 ही होगा। कितना होगा, दिस इज फॉर रीचेकिंग, द सम टोटल ऑफ ऑल दीस 3 आइटम्स विल बी 85,000। ठीक है जी, जो सेकंड मशीन है उसका डेप्रिसिएशन है 3750, 50,000, 50,000 माइनस 3750, हाउ मच, 46,250। So this is the balance of the machinery account by balance carried on. इसको मैं ऐसे लिखूंगा, and this is the balance of machinery account on 31st March whatever year is it। ठीक है जी, क्लियर है। दिस इज हाउ स्ट्रेट लाइन मेथड विल वर्क। 2-3 बातें आपने याद रखनी है, ध्यान से फिर से बता रही। नंबर 1, एवरी टाइम यहाँ पे वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, हमने डेप्रिसिएशन इसी पे लगानी है हमेशा, चाहे वो 1 मंथ की हो, 3 मंथ की हो, चाहे सेल वाले टाइम पे, चाहे कुछ भी परचेज में भी। नंबर 1। नंबर 2,
जिस ईयर में मशीनरी परचेज हुई है, जैसे यहाँ, तो वहां मंथ कैलकुलेट करने हैं, अदरवाइज हमने फुल ईयर की डेप्रिसिएशन लगा दी। अगर मशीनरी सेल होती है उस ईयर में मंथ कैलकुलेट करते हैं, अगर मशीनरी परचेज होती है उस ईयर में मंथ कैलकुलेट करते हैं, अदरवाइज फॉर द फुल ईयर यू कैन कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। सिमिलरली सेकंड मशीन भी न्यू थी, तो जब न्यू मशीन परचेज की तो मंथ कैलकुलेट करते हैं, नेक्स्ट ईयर से हम इसका भी सीधा 50,000 का 5,000 इन करके देंगे। दो तीन बातें क्लियर है। और लास्ट जो मैं बता रही हूं आपको दैट इज कि whenever a machine is being sold, तो तीन चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। एक डेप्रिसिएशन, दूसरा कितने में सेल हुई, तीसरा प्रॉफिट। लॉस है तो यहाँ, प्रॉफिट है तो डेबिट साइड। नंबर 2, डेप्रिसिएशन भी तभी कैलकुलेट करनी है अगर इन बिटवीन द ईयर सेल हो रही है। मान लो अगर क्वेश्चन में 1 अप्रैल को सेल हो गई तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो एज इट इज लिख दो, फिर ये भी एक पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है जी। Now in case you have a doubt you can ask anyone, those who are sitting online or offline. कोई doubt? Now you can start revising and solving numericals of straight line method. जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में है, in case you find it less, I can send you some more questions. You want? तो आज मैं क्लिक करके किसी और बुक से I will send it to you और आंसर्स के साथ भेजूंगी। आंसर मीन्स the balance or loss वाला बस, that's all, not the full fledged solution. So you can check your answer कि आपको अभी straight line method आ गया है. If you feel comfortable and confident कि आ गया, then tomorrow we can start with the next method. Clear? So this is your homework for today. Straight line method के question आपने practice कर लेने. Doubt अगर आपको कल कोई होगा तो I will discuss. नहीं होगा then we will shift on to the diminishing balance method. ठीक है? Okay बेटे? Those online students, doubt? Any doubt beta you can ask. No doubt, so I am going to end this meeting now and we are going to start practicing the question. Meeting is also going to get, period is also going to get over. कोई doubt है बेटे? Question आप अपनी book में you know heading लिखी हुई है. Start solving. All of you take out your notebook, start solving straight line method के questions, and as a homework I will share some more questions. That's all for today's class. Thank you very much.